हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने वैदिक स्ट्रक्चर शुरू किया है। मैंने आपको बताया जो पूरा कॉस्मोलॉजी है वो एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर दो वे से हम समझ सकते हैं। एलिमेंट्स का जो इन्फिल्ट्रेशन है, एलिमेंट्स यानी धातु, किन किन धातुओं से बना हुआ है ये ब्रह्मांड, इन धातुओं से क्या क्या एलिमेंट्स बनते हैं, क्या क्या अवयव बनते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उसको कैसे असेंबल करते हैं, ये हमने ओरिजिन ऑफ क्रिएशन के 10 पार्ट्स में देखा। फिर हमने काल कैसा प्रवेश करता है वो भी देखा। मॉडर्न साइंस इस दुनिया को कैसे देखता है और उसकी क्या क्या त्रुटियां हैं ये हमने देखा। और कल हमने वैदिक स्ट्रक्चर चालू किया, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो हमने चालू किया। तो कल आपको मैंने 14 प्लानिटरी सिस्टम्स वापस रिवाइज करके बताया था, और आप में से जो लोग इसको अभी तक नहीं समझे हैं तो प्लीज़ इस सेशन में डायरेक्ट जंप करने से पहले ओरिजिन ऑफ क्रिएशन से लेके यहाँ तक आए, नहीं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इस सेशन में आ जाएंगे, लेकिन वो ऑलरेडी हमने पहले आंसर किया है। और आगे जो जो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन है वो आपको आएंगे। तो हम लोग जब तक ये पूरा सेशन खत्म नहीं करते, तो मैं सन का मोशन, मून का मोशन, अर्थ का लोकेशन। कल किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी अर्थ इतना बड़ा है। हम बोले अर्थ इतना बड़ा नहीं है, जो मैंने पढ़ा है वो भूमंडल था। अर्थ तो अभी तक आया ही नहीं है, अर्थ आज भी नहीं आने वाला है। अर्थ यानी पृथ्वी, जो पृथ्वी गोल हम देखते हैं वो अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ है ये पृथ्वी अभी तक यही है, इसको मुझे अभी भी उस भूमंडल में डालना है। ठीक है, कहाँ पे है ये पृथ्वी, इसका साइज क्या है मैं आपको बताऊंगा, और ये दिन रात कैसे होते हैं, सीजन्स कैसे होते हैं, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, कहाँ से लाइट आता है जाता है, सब हम लोग स्टडी करेंगे। हरे कृष्णा। तो कल का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बताया था आपको, ब्रह्मलोक से यानी सत्य लोक से, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके नीचे से सब कुछ करते हुए भूमंडल है, भूमंडल के नीचे सारे पाताल लोक तक पूरा चंक है। और ये पूरा जो है 14 प्लानिटरी सिस्टम हमारा जो है अनंत शेष के ऊपर है, अनंत शेष कुर्म के ऊपर है, और जो वो जल में है गर्भोदक ओशन में, और वहाँ पे भगवान लेटे हुए हैं। तो ये मैंने बताया, और मैंने डायग्राम कल बताया था, आज मैं वापस नहीं बनाने वाला हूँ। अब हम क्रिएशन में स्टार्ट करते हैं। पहले चालू करेंगे कृष्ण से। कृष्ण से आए ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से आया महतत्व, महतत्व के अंदर महाविष्णु, महाविष्णु वो पूरा महतत्व में सारे एलिमेंट्स हैं, वो जो बबल्स आते हैं हिरण्य, जो हिरण्य को गोल्डन कलर के हैं, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे कवरिंग्स हैं। जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली जो हॉलो है, उस हॉलो के ऊपर अर्थ का कवरिंग है 40 बिलियन माइल्स का, 4 बिलियन माइल्स का ये है, उसके ऊपर कवरिंग है 40 बिलियन माइल्स, 400 बिलियन माइल्स का उसके ऊपर अर्थ के ऊपर वाटर है, फिर उसके ऊपर फायर है, एयर है और ईथर है। ऐसे बड़े बड़े कवरिंग है। उसके अंदर एक छोटा सा, इसको एग्जांपल देते हैं, चाहे तो मैं कल वो फल तोड़ के ले आऊँगा जंगल से। औडुंबर वाले आपको, औडुंबर मराठी में उसको उम्बर बोलते हैं, उम्बर। वो औडुंबर आप खोलिएगा तो अंदर में आप खोलिएगा ना, तो अंदर में से कीड़े बाहर आते हैं। तो उसके अंदर गया कैसे? तो ये क्रिएशन का साइंस है। ये ज़रूरी नहीं कि उसको इन्फिल्ट्रेट करके ही जाना है, ये क्रिएशन का डिफरेंट साइंस है, इसको समझना होगा। हरे कृष्णा। तो ऐसे हम इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जो टोटल द्वीप है वो कैसा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए मंडल ऐसा है। ओके, ये जो है ये आपके लिए मैंने बना के रखा है, स्पेशली ट्रांसपेरेंट, हमारे होममेड आइटम से है। तो अभी ये क्योंकि पानी में डाल दिया है और डे टाइम है, तो कमल ये जानता है कि अभी खिलना नहीं है, इसको हटा देंगे तो खिल जाएगा। तो ये यहाँ से लेके इस स्टेम के अंदर यहाँ तक जो है ये ब्रह्मलोक है, समझिए। और ऐसा कहते हैं, ये जो आपको लीफ है ना, लीफ वो वर्स है, उसमें भी वर्स नहीं पढ़ सकता, तो वो वर्स में कहा गया है कि है ये बेसिकली भूमंडल है। और इसके सेंटर में यहाँ पे मेरू है, उस कमल की तरह जहाँ यहाँ पे दिखाया था कल आपको। मेरू के साइड में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के साइड में अलग अलग आइलैंड्स हैं, गोल 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 गोल। और ये भूमंडल के मतलब भूमंडल बहुत बड़ा है, उसमें बीच में मनसोत्तर माउंटेन है जहाँ पे सन घूमता है, मून वगैरह अलग से घूमते हैं, उनका अलग लोकेशन है। और उसके आगे और स्पेस है, उसके आगे लोकालोक माउंटेन है, और जितना लोकालोक से ये है उतना पीछे बर्फ का एंड है, वो एक्चुअली 4 बिलियन माइल्स को कवर करता है। तो अभी हमारा अर्थ कहाँ है, जो पृथ्वी है, अर्थ तो धातु भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, तो अर्थ तो सबसे अर्थी से बना हुआ है। लेकिन जो अर्थ जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, या भूगोल, भूलोक कह सकते हैं, या भूखंड कह सकते हैं,
वो जम्बू, ये मेरू के साउथ में एक छोटा सा गोलाकार है, ठीक है। वो कितना साइज है, क्या साइज, मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे लिए तालियां बजा दीजिए, मेरी टीम के लोगों ने बनाया है। हरे कृष्ण। तो अभी हम आते हैं कि आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ। कल भी मैंने ये बनाया था, मैं यहां से बना के फिर वहां जाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये इसलिए रिवाइज कर रहा हूं, अगर ये वो हॉलो वाला ब्रह्मांड है जिसके बहुत सारे कवरिंग्स है जो मैंने बताया, वो छोड़ दीजिए। अब ये जो हॉलो वाला ब्रह्मांड है, इसमें ये आधा जो है ना इधर से पानी है, ठीक है, और जो पूरा भूमंडल है वो यहां है, ठीक है। ये भूमंडल है, ये पानी है। मतलब आप जानते हैं महाविष्णु जो गर्भोदक्षाय विष्णु यहाँ लेटे हुए हैं। महाविष्णु हर ब्रह्मांड में जब सांस छोड़ते हैं महाविष्णु, तो एक एक ब्रह्मांड बनता है, उसमें स्वयं भी प्रवेश करते हैं। जब तक भगवान प्रवेश नहीं करेंगे कुछ एक्टिव नहीं होने वाला है, ठीक है। उनके नाभि कमल से जो आता है यहाँ से, तो यहाँ एक्चुअली अनंत शेष है, यहाँ कुर्म है, कुर्म यानी टॉर्टॉइज, मराठी में कासव बोलते हैं। और इसके आगे जो यहाँ मेरू है, और ये भी जो है ना, ये एक्चुअली जम्बूद्वीप वगैरह ऐसा है, ऐसा थोड़ा ये स्लांट जैसा है। मतलब वो जो मंडल है वो स्ट्रेट फ्लैट नहीं है, इसे स्लांट है। और यहाँ से फिर मानसोत्तर माउंटेन है, और यहाँ लोकालोक माउंटेन है, समझ रहे हैं। तो ये हाइट इतना नहीं, इतना है, यहाँ मानसोत्तर है, यहाँ लोकालोक है, और ये बर्फ़ का एरिया है। तो ये सारी डिटेल्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम अभी कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो हर जगह गोल आता है, इधर से इधर इतना योजन है, वो योजन और गोल गोल में हम लोग को इतना कंफ्यूज होता है कि पढ़ने वाला तो हाईली कंफ्यूज होता है, पढ़ाने वाला भी बाद में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये मेरू पर्वत है जिसका हम लोग कल छोटा सा डायग्राम बनाए थे। अब उसकी डिटेल्स में जाएंगे, कहाँ तक जाता है, कहाँ, इसके अंदर जो बचे हुए 7 लोग हैं वो है पाताल तक, ठीक है। उसके नीचे छोटा सा एरिया है जहाँ पे नरक वगैरह है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। और इसके ऊपर यहाँ पे जो है बाकी है ना, ये यहाँ पे भूअर लोक हो गया, यहाँ स्वर लोक हो गया, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऐसे लोक हैं। और श्वेत द्वीप है जहाँ स्वयं भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं, यहाँ वैकुंठ में। आप समझिए। और इस ब्रह्मांड के वो कवरिंग है, ये अर्थ का कवरिंग है 4 बिलियन माइल्स, वाटर का कवरिंग है 40 बिलियन माइल्स, ऐसे कवरिंग है, ये कवच है पूरा। और इसके अंदर ये है, तो ये इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये एक डॉट है। और इसके अंदर ये जितना है ना, इसके अंदर ये केवल अर्थ जो है ना, हमारा पृथ्वी, जो बड़ा अर्थ को हम घमंड करते हैं, वो छोटा सा डॉट इधर कोने में है। उस पर हम इतना रिसर्च करते हैं, हम ये सब तो पता ही नहीं है मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को। बहुत दुख की बात है, उनको तो ये पता ही नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको बता रहा हूं हुआ क्या था। कल मैंने आपको बताया, वो आपको डायरेक्ट पिक्चर में बताया था। मनसोत्तर माउंटेन्स जो सीरीज ऑफ रेंज है, ऐसा गोल गोल, ये गोल है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन बताया आपको। ये आप ऐसा ऐसा देखेंगे तो पूरा गोल दिखाई देगा। तो ये जो है भूमंडल, तो ये मानसोत्तर माउंटेन से ऐसा जो सन जाता है, जिसका पूरा रोटेशन, एंगल ऑफ सन, मून, सन का जो जितना डिस्टेंस है, हीट और वो सब हम कैलकुलेट करेंगे आगे वाले सेशंस में। अभी हम केवल स्ट्रक्चर और मोशन समझ रहे हैं। तो ये जो है, ये एक्चुअली ये एक साइड जाता था तो एक साइड अंधेरा हो जाता था। तो जो पहले रूलर थे प्रियव्रत महाराज, यू नो, दे आर वेरी डिवाइन रूलर्स। एक्चुअली यहाँ कुछ भी इम्पर्सनल नहीं, मैंने कल भी आपको बताया। उन्होंने सोचा कि वहां क्यों अंधेरा होना चाहिए, मैं एक दूसरा सूरज बनाता हूं। तो उन्होंने चैरियट से एक अपने तेज से उन्होंने एक सन बना और इसकी इस एरिया में उन्होंने घुमाया, जिसकी वजह से इसमें 7 आइलैंड्स बने, जो मैंने कल आपको लास्ट में बताया था। हम उसको वापस रिवाइज करेंगे। और उन 7 आइलैंड्स के बीच में अलग अलग आइलैंड बने और अलग अलग ओशंस बने। और उसके पहले स्टार्टिंग में जम्बूद्वीप है जो मेरू के पास है। उस जम्बूद्वीप में 9 अलग आइलैंड्स हैं, वैलीज हैं, वर्ष कहते हैं। उस एक वर्ष में भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष के अंदर एक भूखंड है, यानी अर्थ है, ठीक है। तो हम अभी आपको अर्थ नहीं पढ़ाए हैं, प्लीज आप अपने अपने गोल वाले अर्थ को अभी साइड में रखिए। अभी पूरा ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, अर्थ के पास जाएंगे हम पर्सनली बाद में, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, तो ये आपको समझने के लिए। और सो तारे वारे हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और मून जो है ये ध्रुव तारा जो महरलोक के पास में है, और इसके एक्सिस में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ये वाला भी, उसको शिशुमार कहते हैं। शिशुमार मॉडल में हम बाद में समझाएंगे। तो चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर आपको इजी करना है, तो कल किसी ने मुझे इनपुट दिया कि प्रभु जी थोड़ा कलर चॉक ले लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कलर इसको कर देता हूँ, तो आपको समझेगा। ये जो है ये वाटर है, ब्लू है,
ठीक है, ये ब्लू हो गया, आपको उधर से दिख भी रहा है कि नहीं, क्वेश्चन है और ये जो है भूमंडल, जब मैं इसको येलो कर देता हूं, है ना, ये जो ये है, ये मेरू को भी थोड़ा येलो कर दो, ये येलो रहता है, और ये स्टार्स वगैरह को मैं यहाँ रेड से डॉट 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 यहाँ कर देता हूँ। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन ऑफ हो जाने से स्क्रीन ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब जो है, अब हम सब याद रखिए, ये जो यहां तक मानसरोवर माउंटेन तक ऊपर से जब आप देखेंगे, आप ऊपर से उसको देख रहे हैं ऐसा, तो क्या दिखाई देगा आपको? पहला ऊपर से देखेंगे तो एक्चुअली जम्बू द्वीप है ये, ठीक है। तो एक्चुअली उसके अंदर बेसिकली ऐसा मेरू है, ये अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऐसा आपको जम्बूद्वीप दिखाई देगा। तो ये जो है, ये है 32,000 योजन, कितने हैं? ठीक है, इधर मैं काउंट लिखता हूं, एक योजन इक्वल टू 8 माइल्स, और 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर के आसपास रहता है, तो इसको 12.8 किलोमीटर आ जाता है। तो ये कितना हो गया? अगर इसको 12.8 से मल्टीप्लाई करते इतना किलोमीटर, बहुत लंबा है, ठीक है। अगर आप अर्थ का रेडियस देखेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, अर्थ यानी हमारा पृथ्वी, दिसते का रे है, दिसते तू पण लावलंय ऑनलाईन लावू नको, त्याने ते वायफाय प्रॉब्लेम येतो, पण दिसते ना, ह्याच्यात दिसते ना। तो अर्थ का अगर आप रेडियस देखेंगे तो टेक्निकली मेरे को लगता है 6351 किलोमीटर है, 6371। तो अर्थ का है 6371 किलोमीटर के पास अप्रोक्सीमेटली है। अगर इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो 995.4 योजन आता है, विच इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 1000 योजन। अगर आप थोड़ा हो सकता है मेरे को यही साइज होगा, लेकिन हम लोग होता है वो मॉडर्न कैलकुलेशन है, आसपास यही आ रहा है देखो। सो हर चीज जो है बहुत परफेक्शन है, उसका साइज योजन में देखो परफेक्ट उतने योजन है। इससे हमको पता चलता है कि कैसे परफेक्ट है। ये उसका रेडियस है, सोचो एक 1000 योजन। हाँ, इसको इंटू 2 डायमीटर किया था, शायद डायमीटर है ये, मैं एक बार मैंने कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये मॉडल उसमें वैदिक इसमें नहीं है, तो रेडियस, अच्छा रेडियस है, सॉरी ये रेडियस है, तो डायमीटर जो है वो 2000 योजन होंगे। तो ये इसका डायमीटर है। ये ऊपर से, अगर मेरू को ऊपर से आप देखेंगे तो वो ऐसा गोल है। मेरू के ऊपर क्या क्या है, उधर कौन कौन रहता है, क्या क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी मैं कैलकुलेशंस में जा रहा हूं, तो आप इसको इस एंगल से भी देखिए। और ऊपर से इसको देखेंगे तो यहां तक जाएगा, लेकिन ये नीचे एक्चुअली यहां है गोल ऐसा। तो बेसिकली ऊपर है, ये ऊपर से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इसको ऊपर से हटा देंगे, नीचे से एक्चुअल जम्बूद्वीप पे प्रोजेक्शन है, तो ये जम्बूद्वीप पे ये मेरू का गोल है। अब इसको मैं हटा देता हूं ताकि हमको ये द्वीप बनाने बहुत सारे। ये जम्बूद्वीप जो है, तो जितने साइज का ये द्वीप है, तो इसका जो डायमीटर है वो कहते हैं वो 0.1 मिलियन योजन है। MY यानी मिलियन योजन, मिलियन यानी 6 शून्य आगे लगाने हैं, मतलब 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है। तो ये मैं इसको लिखता हूं 1, और जम्बूद्वीप के आगे उतने ही, मतलब अगर ये डायमीटर x है तो x और कर दीजिए, देख अच्छा सर्कल बना है, ताली बजाओ ये मेरे को उत्साह देने के लिए है। इतने ही, ये डायमीटर का जितना विड्थ है तो इतने ही विड्थ का, यानी ये भी 1.1 मिलियन योजन है। ठीक है, तो हम लोग टाइमिंग क्या करेंगे,
x इक्वल टू 0.1 मिलियन योजन, ये हम लोग पैरामीटर रखेंगे। अब याद रखिए ये जम्बू द्वीप है, ये लैंड है, इसको मैं कलर कर देता हूं। तो लैंड को हम लोग कलर कर देंगे इससे। ठीक है, और जो ओशन है तो ये ओशन हो गया। अब आश्चर्य की बात यह है जितना ये विड्थ है उतना का ये विड्थ है, लेकिन अगला जो है वो उसके ट्वाइस है, डबल। तो ये अगर x है तो 2x में जाएगा, मतलब यहां तक लैंड आने वाला है। ये फर्स्ट आइलैंड और उसका जोड़ा है, यानी ये भी 1 I है, तो ये 1 O है। O यानी ओशन, आइलैंड लिख देता हूं तो पता चलेगा, नहीं तो आप I और O में कर। ओशन पहला लैंड और पहला ओशन। अब याद रखिए आपका अर्थ कहां पे है, पृथ्वी। आप जिस अर्थ की बात करते हैं ना, वो ये मेरू के साउथ में इधर है। अगर ये इसको नॉर्थ मानते हैं आप और इसको साउथ मानते हैं तो यहां पे है। अब बात समझिए आप कहां पे हैं, और ये कहां पे है, ये तो कुछ नहीं, ये यहां मेरू के जस्ट यहां कोने में देगा। यहां पे आप वो, अगर किसी को बहुत एनिमेशन वगैरह आता है तो आप ये बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आपके वीडियोस भी बहुत वायरल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे तो बताना, साइंटिफिकली लोग धोना चालू कर देते हैं। तो ये जो है ये आइलैंड है। अब क्या है, अब इसके आगे 2x होने वाला है, लेकिन हमारा बोर्ड, हम लोग ब्रह्मांड तो बोर्ड पे नहीं बना सकते, इसलिए मैं इसको केवल और केवल जो है छोटा सा बनाऊंगा, याद रखिए, लेकिन है वो बहुत बड़ा। तो मैं इसको अभी क्या करता हूं, मेरे को अभी ये एक आइलैंड हो गया ना, 2 3 4 5 6 7, ये इतना तक बनाना है। तो मैं इसे इसको पहले डिवाइड करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के अंदर मेरे को और 7 बनाने हैं, लेकिन अभी इसको पहले बना लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने में हो जाएगा। एक्चुअली 2 3 4 5 6 7 इतने में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग को आइलैंड और बनाना है। आप लोग भी अपने नोटबुक में बना सकते हैं, बाद में साथ साथ में बनाने का आनंद अलग होता है। आपको भी मेरी परेशानी समझ में आएगी। देखिए ये बोर्ड में नहीं बन रहा है, इसको 2x वगैरह में बनाते तो मेरे को तो एक जन्म तो लग ही जाता। ये भी बोर्ड के बाहर जा रहा है। अब जो है इसके अंदर भी जो है ना, यानी जैसे ये बहुत बड़ा बना है मैंने, तो 1 मिलियन 0.1 मिलियन योजन का ये है और 0.1 का वाटर है। वैसे ये जो है ना, ये अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये इसमें आधा पानी आधा जमीन है, आइलैंड है, आधा पानी है। उसका डबल यानी 2.2 मिलियन योजन का जमीन है और 0.2 मिलियन योजन का पानी है। तो इसको अगर आप ऐसा बनाएंगे तो जमीन को अगर आप ये कलर देते हैं तो ये ऐसा बनेगा।
और ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो इसको आप ऐसा इतना छोटा भी मत समझिएगा। देखिए ये अब जमीन है, तो ये जम्बू द्वीप है, ये दूसरा द्वीप है। तो सारे द्वीपों के नाम उनके साइज में भी यहां लिखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक आपको सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया है कि ये कैसे आइलैंड और वाटर्स हैं, ओशंस हैं। और ये सब पानी के ओशन नहीं है, कोई दही का है, कोई घी का है। हाँ, हम लोग यहाँ 1-1 किलो घी पतंजलि के बाबा जो है वो मिक्स कर करके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो या तो यहाँ से ला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इतनी गाय है नहीं जितना लोग डिमांड करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब जगह वही हाल है। तो ये देखिए, ये जम्बू द्वीप है और ये बीच में आपका आइलैंड है और ये फिर ओशन है। अब ये दिखने में छोटा है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, ये इसके भी ये डबल है ऐसा, और इसका डबल ये है, उसका डबल ये, डबल डबल डबल। तो सारों के मेजरमेंट्स, इनके नाम की है, ऐसे में बनाऊंगा आपको। वैसे ये देखिए यहां आएगा। अब ये बनाते जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं आपको ये इसके अंदर ये हो गया समझो। ये जो है ये लो गया और इसको जल से डाल दीजिए। ये ओशन नंबर 3 हो गया, तीसरा ओशन। ये ऐसा हो गया। तो बेसिकली नंबर 1 आइलैंड ये गोल्ड का है, सोने का मेरू है। ये नंबर 1 आइलैंड, नंबर 2 आइलैंड, नंबर 3 आइलैंड, 4 आइलैंड, 5 आइलैंड, 6 आइलैंड, 7 आइलैंड। ऐसे 7 आइलैंड का कितना 7 आइलैंड जो हैं ये 7 द्वीप कहे जाते हैं। और ये जो है ये केवल मनसोत्तर, इसके आगे मानसोत्तर माउंटेन है। माउंटेन जो है यहां पे आएंगे इसके आगे, ठीक है। तो ये सन तो यहां से घूमते, तो इन्होंने क्या किया था, मेरू के इधर जब यहां सन जाता तो प्रियव्रत ने यहां से चक्के घुमाए थे, इससे ये पूरे फॉर्मेशन हुए हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे दूसरा सन कहां गया, तो उसकी बहुत बड़ी लीला है। बाद में प्रियव्रत महाराज को बोला गया तो उन्होंने वो सन हटा दिया, लेकिन ये ट्रेंचेस रह गए, तो ये आइलैंड्स क्रिएट हो गए रहने के लिए। यहाँ कौन रहता है, कैसे रहता है, क्या करता है, वो सारा यहाँ पे आने वाला है। तो ये जो है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये जो है ये अब इसका जितना डिटेल्स है वो मैं यहां बनाऊंगा। इन दोनों का आपको जो देखना है प्लीज देख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। 1 योजन इक्वल टू 8 माइल्स इक्वल टू 12.8 किलोमीटर्स। अर्थ ऑलमोस्ट 1000 योजन का रेडियस लेके चलता है, ठीक है। तो इसको आप बस नोट डाउन कर लिए, मैं हट जाता हूं, कभी कभी स्क्रीन ब्लर होता है। हरे कृष्ण, आपने देख लिया होगा। तो मैं इसको रखूंगा, इसको रब करूंगा और इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन यहां लिखूंगा, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आपको बहुत काम आएगा, प्लीज नोट डाउन करिएगा, आलसी मत बनिएगा, है ना। ये चाहे तो मैं 2 मिनट में आपको वर्बली बता के खत्म कर सकता था, पर हमको समझना चाहिए कितना वास्ट है ये क्रिएशन, हम कैसे फंसे हुए हैं, ये हमको समझना उतना ही जरूरी है, ठीक है। ठीक है, वो आइलैंड लिख देते हैं। आइलैंड, उसका साइज, आइलैंड का साइज, फिर आपका उसका जो ओशन है या उसका जो आगे समुद्र है
अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहां पे अर्थ है, ये अर्थ के अंदर के ओशन वगैरह देखिए, ये जो अर्थ है, पृथ्वी जिसको आप कहते हैं, वो यहां है, ये दिख रहा है आपको, ये डॉट यहां है, ये इतना बड़ा है बिलियंस और माइल्स में, ये आप क्या है, कुछ नहीं है। और इसके अंदर जो ओशन है जो दिख रहा है आपको जल, ये अलग केस है। ये 7 आइलैंड्स को इसके साथ मैच मत करिए, ये अलग है वो अलग है। अगर मेरू पर्वत लिखते हैं तो ये शास्त्रिक मेरू पर्वत है, वो मेरू पर्वत आपको गूगल में दिखा देगा, उत्तराखंड में मेरू है, जहां उधर के लोग जाके टट्टी करते हैं, वो अलग चीज है, ये अलग है। समझ रहे, लोग कई बार गलत समझते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इस धरातल पे जो कैलाश है उसके ऊपर एक अलग कैलाश है। पर एनीवेज, ओशन है, उसका साइज है और उसका रूलर है, उसको रूल करने वाला एक राजा है। तो ये रूलर जो थे, ये सब प्रियव्रत महाराज ने अपने बेटों को असाइन किया था कि आप राज्य करिए, और उस राज्य का अलग अलग सिस्टम बनाया था। तो ये यहां आता है, आइलैंड के नाम है जम्बू। मैं इसको थोड़ा टेबल टाइप बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइज, समुद्र का जो नाम है उसका साइज और रूलर का नाम, ठीक है। तो आइलैंड जो है पहला है, ये सीरियल नंबर भी लिख देते ना, सीरियल नंबर 1 पहला है जम्बू, जम्बू द्वीप। या फिर इसको इंग्लिश में लिख देते, क्योंकि जब टेबल इंग्लिश बना है कई लोग बोलते हैं सर हिंदी में लिखिए, कुछ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ओरली बोल रहा हूं तो हिंदी में आपको समझ रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फॉरेन में हिंदूज हैं, डिवोटीज हैं, वो लोग कभी अपने उधर के काउंटर पार्ट को समझाते हैं, तो ये वर्ड्स उनको समझने में ज़्यादा आसान होता है, इसलिए, है ना। देशभक्त होते थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन चलता है। ये x है, जहां मैंने ऑलरेडी आपको बोला x इज नथिंग बट 0.1 मिलियन योजन। ठीक है, अब ये x साइज है, इतना दिया है मैंने जानबूझ के। उसका आगे जो ओशन है उसका नाम है क्षार, क्षार उद। तो क्षार को ऐसा लिखते हैं, क्षार, क्षार यानी सॉल्ट, नमक का है ये। इसको मैं इसमें लिखता हूं सॉल्ट, लिख देता हूं ब्रैकेट में। ये भी जो है इसका साइज x है। इसके रूलर है अग्निद्र, आग्निद्र। ठीक है, आग्निद्र इसका राज्य करते हैं। तो ये जो जम्बू द्वीप है, इसके यहां सॉल्ट ओशन है। तो वराहदेव 2 बार आए थे, तो एक बार में जब आए थे तो ये इसको नीचे गिरा दिया गया था इस ओशन में, और इस ओशन से फिर वराहदेव ने निकाल के उनको वापस रखा था भूमंडल को, भूखंड को। तो अब क्या है, एक याद रखिए, ये लाइन में ना एक प्लेन में नहीं है, ये ऐसे है। यानी ये जो ऊपर से आप देखेंगे, अगर ये मेरू पर्वत है तो ये ऐसे है, स्लोप है, ये सारे मंडल ऐसे हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा दिखाओ तो प्रॉब्लम है, ऐसा दिखाओ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए फिलहाल। ये अग्निद्र है पहला, जम्बूद्वीप। दूसरा है प्लाक्ष द्वीप है, इसका डबल है वो 2x, यानी 0.2 मिलियन योजन। और उसके पास जो ओशन है इक्षु कहते हैं, यानी गन्ने के जूस का है। इक्षु उद, उद यानी जल, शुगर केन जूस, शुगर केन लिख देता हूं मैं, है ना, गन्ने का है इक्षु, इक्षु। और इसका साइज भी 2x है। और इसके जो राजा हैं उनका नाम है इद्मजिह्व।
ये सेकंड हो गया। थर्ड जो है उसके आधा, ये सेकंड हो गया। ये फर्स्ट जम्बूद्वीप उसका ओशन, सेकंड उसका ओशन, थर्ड का नाम, थर्ड जो है उसका नाम है शलमली। शालमली। तो शालमली जो है वो इसका डबल है 4x, यानी 0.4 मिलियन योजन। और उसका जो ओशन है या समुद्र है उसको सुरा उद कहते हैं। सुरा यानी दारू, हाई क्वालिटी ब्रांडेड दारू आपको यहां थर्ड ओशन में मिलेगा। तो जितने हमारे ये पृथ्वी वाले बेवड़े हैं इनको एक अलग यान करके यहां जाना चाहिए, और उसी में उनको एक बोट लगा दो। जब हमारा पांडव सेना आएगा ना तो कुछ बोल रहे थे, प्रभु जी आप दारू लग क्या करेंगे? एक तो मैन्युफैक्चरर उसको बंद करवा सकते हैं, नहीं बंद हुए तो सारे बेवड़ों को इकट्ठा लो एक यात्रा में, एक स्पेशल यान में डिवाइस कर दूंगा और छोड़ के उनको ना उस समुद्र में डाल दूंगा, बोला यहीं बैठो मेरे भाई लोग और यहीं पीते रहो। तो सूरा यानी लीकर, तो ये लीकर का ओशन है और ये भी 4x है। और इसके रूलर हैं कुश यज्ञ बाहु। आप यज्ञ बाहु से दोस्ती कर लेंगे अगर तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, मतलब हम लोग यज्ञ बाहु को यहां बुला लेंगे, उनको लीकर मिनिस्ट्री दे देंगे। फिर चौथा है कुश, कुश द्वीप। तो कुश द्वीप है वो 8 टाइम है उसके डबल 8x। और घृत उद, घृत उद मतलब घृत है घी, तो घी का नदी है। सोचिए, इसका मतलब घी अगर बह नहीं रहे आपके घर वाला, मतलब वो शुद्ध घी नहीं है, अगर वो जाम हो रहा है तो समझ लेना डालडा का मिलावट है। घृत है, ये भी 8x है, ठीक है। और उसके राजा है हिरण्यरेता। हाँ, इनसे करेंगे तो आपका, आप घी का दुकान खोल सकते हैं। आज का सबसे महंगा घी मिलता है। इथपर्यंत दिसते ना रे श्याम? 5 क्रौंच, इसके आगे है क्रौंच, क्रौंच द्वीप। तो क्रौंच द्वीप का आगे इसका डबल 16x। और उसके आगे ओशन है क्षीर उद, क्षीर यानी दूध का, देखो घी के बाद दूध आ गया यानी मिल्क, ये भी 16x, यानी 16 से मल्टीप्लाई करें 0.16 मिलियन योजन। और इसके जो है वो है घृत पृष्ठ, धृत पृष्ठ, धृत पृष्ठ इनका नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है छठा मेध, ये आते हैं आपका शक द्वीप, शक द्वीप। ये शक द्वीप, इसको 32 आएगा। और उसके बाद आएगा उसका है दधिमंड उद। तो दधिमंड यानी दही, दधिमंड यानी कर्ड लिख सकते हैं या योगर्ट लिख सकते हैं इंग्लिश में। दही, दही का है वो भी 32x है। देखिए दही, भगवान ने क्या किया, दारू वारू कम रखा है, सब दूध दही घी ज्यादा रखा है, समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा ये लेना चाहिए। तो दधिमंड 32x है। और मेध तिथि उसके राजा हैं। शामी झाल्यावर पिक काढा, कारण ते दोन्ही मी पुसणार आहे नंतर, आणि चांगलं काढते याच्यातनं मेध तिथि। लास्ट में जो है वो पुष्करा, पुष्कर द्वीप है। पुष्कर भगवान सूर्य का भी नाम हो सकता है, सूर्य के नजदीक होने के कारण इनको पुष्कर कहा गया है। तो ये 64x है, यानी 64 गुना है। अब ये 64 गुना है। उसके आगे जो ओशन है
वो शुद्ध उदय है, यानी सबसे पवित्र मीठा जल, इसको कहते हैं शुद्ध उदय यानी जल, यानी स्वीट वाटर। स्वीट वाटर, ये भी आपका 64 हो गया। और उसके राजा है वितिहोत्र। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे। हळदू नको, नीट कड, तेवढं नाही, नुसतं ते दिसलं पाहिजे सगळं। हरे कृष्णा। हाँ, किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि क्या कितने सारे सूर्य हैं ब्रह्मांड में, तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। दूसरा सूर्य तो प्रियव्रत महाराज के इच्छा से बना, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि ये है क्या। मेरू है ये, हो गया। तो आप सबको इसका क्लियर पिक्चर आ गया होगा। अब याद रखिए, ये मेरू का टॉप एज है और ये मेरू का बॉटम है। तो दिख रहा है कुछ इशू? तो अगर इसको ऐसा डालिएगा अंदर में, ऊपर से टॉप व्यू, तो आपको ये टॉप दिख रहा है और ये बॉटम में अंदर है। तो अब अगर इस प्लेन को इसको हम ऐसा कर देते हैं, अभी ये ऊपर से देख रहे हैं ना, इसको ऐसा कर दीजिए वापस। तो आप अगर जब मेरू डालेंगे तो ऐसा आ जाएगा मेरू। ऊपर से यहां तक 84,000 योजन है, इधर 16, यानी टोटल मिला के 1,00,000 योजन ये है। बात समझिए, ये 1,00,000 योजन है। और इसमें इधर भले ही ये 0.5 मिलियन योजन है, क्योंकि सॉरी ये एक्स है ना, तो 0.1 मिलियन, माफ करिए, 0.1 मिलियन योजन है। और उसमें ये कितना डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ये आप लोगों के लिए जो ये मेरू है, मेरू, हरे कृष्णा, इसे कहना थोड़ा दिमाग में जाता है। तो ये ये मेरू है, वो ग्लोब देना हाथ में, सांभो, ये मेरू है और यहां जम्बू द्वीप है, उसके दक्षिण में अर्थ है। याद रखिए, दिख रहा है उतना छोटा मेरू नहीं है, बड़ा है, और ये छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे हाथ पे जो है ये है। और इसके आगे सारे ये द्वीप हैं, ये सारे द्वीप 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 है। और इसके यहां से सूर्य घूम रहा है। चंद्र का यहां कोई लेना देना नहीं, वो यहां है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, इसके आगे पीछे घूम रहा है, मूर्ख है वो। एक्चुअली वो अलग है, उसका अलग रोटेशनल है शैंडिलियर में, जो मैंने आपको बताया। इससे ज्यादा वजन हम नहीं झेलेंगे, पकड़ो। हरे कृष्णा, नो स्टडीज यू विल गेट दिस। सब ला के रखा है आप लोगों के लिए। तो अभी आपको मैं थोड़ा और कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि ये हो गया। अब एक कैलकुलेशन और बचा है। अब मैं इसको पूछ रहा हूं, इसको याद रखिए। x 2x 3x 4x क्या है, जम्बू द्वीप क्या है, पप्लक्ष द्वीप, शलमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। तो ये सारे द्वीप है। मैं इसको रब करके आपको कुछ और कैलकुलेशन बताऊंगा कि टोटल जो ये इधर से इधर है, ये रेडियस कितना है, वो रेडियस हम लोग निकालेंगे। यानी यहां से लेके यहां तक अगर ऐड करना है डिस्टेंस, तो ये कितना रेडियस हुआ, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पूछ दे रहा हूं। तो रेडियस को मराठी में त्रिज्या बोलते करे श्याम, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। यानी सर्कल का जो ये पार्ट होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा
तो टोटल रेडियस कितना है वो पूरे द्वीपों का मिला के, यानी मानसून तट तक कितना है, तो ये जम्बू द्वीप का डायमीटर x है, इसका लेंथ x है, तो इसका रेडियस हो गया 0.5x, आधा, x का आधा, यानी x प्लस ये x क्योंकि इसका डिस्टेंस है, प्लस ये तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 4x प्लस 8x, इथं दिसते का 16x दिसते, 32x आता दिसत नाही ना, हे दिसते का इथं दिसते, प्लस 64x आता दिसते का, आता नहीं दिसत, हो गया तो 2x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 16x 32 प्लस 30 इंटू 2, अगर इसको आप टोटल करिएगा तो ये आएगा आपको 25.35, मतलब ये कि एक्चुअली 253.5x, तो x क्या है 0.1 मिलियन योजन है, तो इसको आप अगर ऐसा करेंगे तो 25.35 मिलियन योजन आ जाएगा। अगर उसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो 25350 मिलियन मतलब 10,000 इतना होगा, इतना योजन का टोटल रेडियस आपका बनेगा वो पूरे मंडल का मानसोत्तर तक। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी तक इधर बता दिया हूं। कल हम लोग देखेंगे कि ये जो कैसे मेरू पर्वत है और उसका कहां तक कितना है, क्योंकि अभी जैसे ये मेरू है ना और ये जम्बू द्वीप है, तो इसका ये 0.1 यहां से 0.5 है, तो ये कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये अंदर में 16 है, बाहर में जैसे ये जो है अगर इसको ऐसा देखेंगे तो यहां 16 है, 30,000 है जो कल हम डिस्कस करेंगे, तो यहां कितना आएगा, तो हमको एक मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, उससे कितना डिस्टेंस इधर कवर होता है वो समझ में आता है। फिर बचे हुए इसके अंदर क्या क्या लोकेशंस है, कैसे कैसे द्वीप हैं, कैसे वो कैसे करते हैं, क्या होता है, कहाँ पेड़ है, कहाँ तालाब है, सब हम लोग कल देखेंगे। तो कल हम लोग जम्बू द्वीप को और डिटेल में देखेंगे। हरे कृष्णा। तो आप लोग देख लीजिए, कैलकुलेशंस को लिख लीजिए। हरे कृष्णा, ये आपने देख लिया है, क्योंकि कभी कभी मेरे हिलने से फोकस चेंज होता है। अब जो है हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा है ऐसा काढून ठेव, मुझे लोकांना द्यायला, तो इसका प्लीज आप लोग आप में से कई लोग कैलकुलेशंस को समझने में थोड़ा वो टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे इतना तो समझता है बहुत वास्ट है। वो मैं कैलकुलेशन इसलिए भी देता हूँ क्योंकि शास्त्रों में भी दिया है, और कल को लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वैदिक शास्त्र जो टाइम पास इन माइथोलॉजी हैं, उनको धोने के लिए हम लोग जिंदा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हम सब वो मेरू पर्वत के ऊपर क्या है, नीचे जम्बूद्वीप में क्या स्ट्रक्चर है, कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ से कौन सा आइलैंड क्रिएट होता है, वैली क्रिएट होता है, उस वैली में कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, ये कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।